जय भोलेनाथ। मित्रों, आप सभी को पवित्र सावन माह की शुभकामनाएं। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको एक अत्यंत ही पौराणिक और ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रहा हूं। जो भी शिव भक्त इस कथा का श्रवण करता है, उसके सभी संकट कट जाते हैं और उसके ऊपर सदैव भगवान शिवजी और माता पार्वती की कृपा दृष्टि बनी रहती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में सावन माह को पवित्र माह माना जाता है। इस माह में सारा संसार शिवमय हो जाता है। मित्रों, यह पवित्र माह पूर्ण रूप से भगवान शिव जी को समर्पित होता है। इस माह में जो भी शिव भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव जी की पूजा करता है और सच्ची श्रद्धा से कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में कभी गरीबी और दरिद्रता नहीं आती है और उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। प्रिय बंधुओं, आपसे निवेदन है कि आप इस कथा को पूरा सुनना, क्योंकि इस कथा के अंत में आज हम आपके लिए भगवान शिव जी का एक विशेष संदेश लेकर आए हैं। इसलिए अंत तक इस कथा को जरूर सुनिए। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में देवराय नाम का राजा शासन करता था। उस राजा के एक पुत्र था जिसका नाम देवांतक था। वह बहुत ही पराक्रमी और साहसी था। उसे अस्त्र शस्त्र चलाने में महारत हासिल थी। मित्रों, एक दिन देवांतक अपने पिता से आज्ञा लेकर जंगल में शिकार करने जा रहा था। तभी रास्ते में उसे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। राजकुमार आवाज सुनकर अपने घोड़े को रोकता है और उस झाड़ी के पास जाता है तो देखता है कि एक व्यक्ति झाड़ियों के बीच में फंसा हुआ था। राजकुमार देवांतक ने उस व्यक्ति को बाहर निकाला। फिर उस व्यक्ति ने राजकुमार को बाहर निकालने के लिए धन्यवाद दिया। तभी राजकुमार ने पूछा, हे भले आदमी, तुम इन झाड़ियों में कैसे गिर गए थे? वह आदमी बोला, हे राजकुमार, एक राक्षस ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया है। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका। वह राक्षस मेरी बेटी को लेकर चला गया है। हे राजकुमार, कृपया मेरी बेटी की रक्षा कीजिए। फिर राजकुमार ने पूछा, हे भले आदमी, वह राक्षस तुम्हारी बेटी को किस ओर लेकर गया है? उस व्यक्ति ने कहा, हे राजकुमार, वह राक्षस मेरी बेटी को जंगल के उस पार एक गुफा है, वहां लेकर गया है। मित्रों, यह सुनकर राजकुमार देवांतक ने उस व्यक्ति को सांत्वना देते हुए कहा, हे भले आदमी, आप चिंता न करें, मैं आपकी बेटी को लेकर अवश्य आऊंगा। इतना कहकर राजकुमार देवांतक उस घने जंगल में चल देता है। कुछ समय बाद राजकुमार जंगल को पार कर लेता है और उस राक्षस की गुफा को खोजने लगता है, लेकिन उसे वह गुफा नहीं मिलती। वह थक हार कर एक सरोवर के किनारे सोच विचार में बैठ गया। तभी संयोगवश उसी सरोवर के किनारे एक सन्यासी महात्मा आ जाते हैं। महात्मा को देखकर राजकुमार उनके पास जाता है और प्रणाम करता है। तभी वह सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, तुम इस सुनसान जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हें किस बात की चिंता है? सन्यासी महात्मा की बात सुनकर राजकुमार ने बताया, हे मुनिवर, एक राक्षस यहीं कहीं जंगल में रहता है और वह एक लड़की को उठाकर अपने साथ ले गया है। मुझे वहां तक पहुंचना है, लेकिन मुझे उसका ठिकाना पता नहीं है। मैं उसे खोज रहा हूं। मुझे राक्षस का ठिकाना नहीं मिल सका, इसलिए मैं सोच विचार में बैठा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। मित्रों, फिर साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हें उस राक्षस का ठिकाना बताता हूं, किंतु एक बात का स्मरण रहे कि जब तुम उस राक्षस के पास जाओगे तो तुम्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मैं तुम्हें उन समस्याओं से अवगत कराता हूं। जब तुम राक्षस के ठिकाने पर पहुंचोगे तो सबसे पहले तुम्हें एक विशालकाय कुत्ता मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे, वह वास्तव में कुत्ता नहीं बल्कि एक राक्षस है जो कुत्ते के रूप में पहरेदारी करता है। यदि कोई भी उस गुप्त स्थान पर जाने की कोशिश करता है तो वह कुत्ता उस पर हमला कर देता है और उसे मारकर खा लेता है। फिर जब तुम और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक जादूगरनी मिलेगी। वह जादूगरनी किसी भी इंसान को देखती है तो उसे जानवर बना देती है और उसे मारकर अपने भोजन का निवाला बना लेती है। और जब तुम और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक विशालकाय द्वार मिलेगा, लेकिन वह वास्तव में द्वार के रूप में एक राक्षस है जो पहरेदारी करता है, और जो भी व्यक्ति उस द्वार में प्रवेश करता है वह द्वार उस इंसान को तुरंत ही खा जाता है। मित्रों, फिर वह सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, यदि तुम्हें इन तीनों से बचना है तो उसके लिए मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। जब तुम उन मायावी राक्षसों के सामने जाना तो उस मंत्र का जाप कर देना, उसके बाद वह तुम्हारे वश में हो जाएंगे। मित्रों,
फिर साधु महात्मा से वह मंत्र सीखने के बाद राजकुमार देवांतक उन्हें प्रणाम करता है और उनका आभार प्रकट करता है। फिर वह अपने घोड़े पर बैठकर राक्षस के ठिकाने पर जा पहुंचा। राजकुमार को देखकर कुत्ता भौंकने लगा और फिर भारी स्वर में बोला, अरे दुष्ट मनुष्य, कहाँ जा रहे हो? सावधान हो जाओ, अगर तुमने आगे जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राजकुमार ने सन्यासी महात्मा का दिया हुआ मंत्र कुत्ते पर मार दिया। मंत्र मारते ही कुत्ता राजकुमार के वश में हो गया और बोला, राजकुमार, तुम बहुत अच्छे हो, अब तुम आगे जा सकते हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर राजकुमार अपने घोड़े पर बैठा और कुत्ते के ऊपर से छलांग लगाकर हवा की गति से अपने घोड़े को दौड़ते हुए गुफा की ओर चल दिया। तभी उसे जादूगरनी ने रोक लिया और बोली, अरे दुष्ट मनुष्य, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? ठहरो, अन्यथा मैं तुम्हें जानवर बना दूंगा। जादूगरनी की आवाज सुनकर राजकुमार रुक गया और उसके पास जाकर सन्यासी महात्मा के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप कर दिया। मित्रों, मंत्र का जाप करते ही जादूगरनी राजकुमार देवांतक के वश में आ गई और उसने कहा, हे राजकुमार, तुम यहां से आगे जा सकते हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। भगवान करें कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब हो जाओ, पर याद रखना, अगर तुम्हें वह लड़की वहां ना मिले तो वहां एक सेब रखा होगा, तुम उस सेब को जरूर उठा लेना। मित्रों, फिर राजकुमार उस लड़की की खोज में आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने पर वह एक दरवाजे के पास आया जो एक राक्षस के रूप में खड़ा हुआ था। वह दरवाजा राजकुमार को देखकर कहने लगा, हे राजकुमार, सावधान हो जाओ, यदि तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राजकुमार ने उस राक्षस पर भी वही मंत्र मार दिया। मंत्र मारते ही राक्षस का गुस्सा शांत हो गया तो राजकुमार ने कहा, मैं राक्षस की गुफा में जा रहा हूं जहां एक लड़की कैद है। राजकुमार की बात सुनने के बाद द्वार रूपी राक्षस ने कहा, अब मैं तुम्हें रास्ता देता हूं, तुम आगे जा सकते हो। राजकुमार ने दरवाजे के ऊपर से छलांग लगाई और राक्षस की गुफा में जा पहुंचा। जब वह गुफा के अंदर गया तो उसे वहां कोई राक्षस दिखाई नहीं दिया और ना ही वह लड़की। फिर वह इधर उधर लड़की को खोजने लगा। तभी राजकुमार को जादूगरनी की बात याद आ गई। उसने कहा था, अगर तुम्हें वह लड़की वहां पर दिखाई ना दे तो तुम्हें वहां पर एक सेब रखा हुआ जरूर दिखाई देगा, जिसे तुम अवश्य उठा लेना। मित्रों, जैसे ही राजकुमार ने उस सेब को उठाना चाहा, सेब के छूने से पहले ही वह सेब एक लड़की में बदल गया, जिसे देख राजकुमार आश्चर्यचकित रह गया। फिर लड़की ने रोते हुए राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मुझे बचा लो, मुझे यहां से ले चलो। राजकुमार ने कहा, अब तुम चिंता मत करो, जल्दी से मेरे पास आओ और हमारे साथ चलो, मेरा घोड़ा गुफा के बाहर खड़ा है। और फिर इस प्रकार राजकुमार उस लड़की को लेकर वहां से भाग निकला। राजकुमार ने लड़की को घोड़े पर बिठाया और दौड़ चला। तभी राक्षस की नींद खुल गई और वह राक्षस राजकुमार के पीछे भागा और चिल्लाया, लेकिन वह राजकुमार को पकड़ने में असफल रहा। मित्रों, राजकुमार उस लड़की को लेकर उसके पिता के पास जा पहुंचा। वह आदमी अपनी बेटी पाकर बहुत खुश हुआ और राजकुमार के कहने पर उसने अपनी बेटी की शादी राजकुमार से कर दी। इस प्रकार राजकुमार को अपनी मनपसंद पत्नी मिल गई और वह खुशी खुशी उसे लेकर महल वापस आ गया और शादी करके आराम से रहने लगा। मित्रों, समय के साथ राजकुमार गलत संगत में पड़ गया और अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा करने लगा और उसे मारने पीटने लगा। राजकुमार की पत्नी बहुत परेशान होने लगी और उसके गुस्से से डरने लगी। एक दिन एक सन्यासी महात्मा उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आते हैं। राजकुमार की पत्नी साधु महात्मा का स्वागत करती है और भोजन कराती है। जब साधु महात्मा जाने लगते हैं तो वह कहते हैं, हे पुत्री, मैं तुम्हारे आदर सत्कार और सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुआ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए मित्रों। तभी राजकुमार की पत्नी हाथ जोड़ते हुए कहती हैं, हे मुनिवर, मेरे पति मुझसे झगड़ा करते हैं, मुझे बहुत मारते हैं, आप मुझे कोई उपाय बताएं जिससे कि वह मुझसे पहले जैसा प्रेम करने लगे। मित्रों, राजकुमार की पत्नी की यह बात सुनकर सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, तुम अपने पति को सावन सोमवार के दिन बेलपत्र के 7 पत्ते खिला देना। इसके प्रभाव से राजकुमार का गुस्सा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और वह तुमसे प्रेम करने लगेगा। मित्रों, राजकुमारी ने साधु महात्मा के कहे अनुसार किया और राजकुमार ठीक हो गया। मित्रों,
इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। तो चलिए मित्रों, आज हम आपको एक और कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और आप एक खुशहाल जीवन व्यतीत करें। तो चलिए मित्रों, कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, एक नगर में श्याम नाम का एक किसान अपनी पत्नी रोशनी के साथ रहता था। उस किसान की पत्नी बहुत ही धर्मपरायण स्त्री थी और वह प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना किया करती थी और सावन माह में सावन सोमवार का व्रत रखा करती थी। रोशनी रोज सुबह जाकर भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में उनकी कथाओं का श्रवण किया करती थी। वह श्याम और रोशनी बहुत ही गरीब थे। वह दोनों इतने गरीब थे कि वह दोनों एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर रहते थे और किसी तरह से अपने जीवन का निर्वहन कर रहे थे। गरीब होते हुए भी उनके घर में बहुत शांति थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन श्याम को अपने किसी कार्य के लिए नगर से बाहर जाना पड़ जाता है और इधर रोशनी भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग के सामने बैठकर उनकी पूजा अर्चना करने लगती है। रोशनी भगवान भोलेनाथ जी के खास मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है। उसकी इस प्रार्थना को भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी सुन रहे थे। जब माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ तक उसकी पुकार गई, तभी अचानक से माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, यह किसकी इतनी मीठी आवाज है जो मेरे मन को मंत्रमुग्ध कर रही है। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को जवाब देते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह जो पुकार तुम सुन रही हो, यह मेरी सच्ची भक्त की पुकार है। इसका नाम रोशनी है। हे देवी पार्वती, मैं भी रोशनी के इस जाप से मंत्रमुग्ध हो गया हूं। भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, रोशनी और उसका पति एक टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर रहते हैं और वे दोनों इस कलयुग के बुरे समय में भी सच्चे मन से भक्ति साधना करते हैं और सावन माह में सावन सोमवार का व्रत रखते हैं और मेरी कथाओं का श्रवण करते हैं। लेकिन इन पति पत्नी की दयनीय दशा देखकर उसके नगर का कोई भी व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उसके गांव के सभी लोग श्याम और उसकी पत्नी से ठीक से बात भी नहीं करते हैं। अब भगवान भोलेनाथ जी की इन बातों को सुनकर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, आप मुझे इन दोनों के बारे में सारी बातों को विस्तार से बताइए कि यह दोनों पति पत्नी कौन है और इनका परिचय क्या है। यह आपकी ही भक्ति क्यों कर रहे हैं, किस दुख की वजह से यह आपकी चरण वंदना करते हैं। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह दोनों पति पत्नी निर्मल हृदय के हैं। इस समय रोशनी अपनी झोपड़ी में अकेली रहती है और उसे श्याम के वापस लौटने के लिए बहुत व्याकुलता हो रही है, क्योंकि श्याम पिछले कई महीनों से घर नहीं लौटा है। इसलिए रोशनी बहुत ही चिंतित हो रही है और उसका पति श्याम किसी दूसरे नगर में एक सेठ के घर पर छोटा मोटा कार्य करता है। उस सेठ के द्वारा दिए गए धन से वह किसी तरह से अपने जीवन का निर्वहन कर रहा है। आज श्याम अपने कई महीनों के कठिन परिश्रम से प्राप्त हुए धन को लेकर अपनी पत्नी के पास जा रहा है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी उतनी ही अति प्रिय है जितना कि आप हमें अति प्रिय हैं। तब माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे नाथ, मैं देख रही हूं कि आप उन दोनों की अत्यधिक प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने मन में एक बात सोच रही थी कि श्याम और रोशनी बिना धन के अपने जीवन का निर्वहन कैसे कर रहे हैं। मित्रों, माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से आगे कहती हैं, हे प्रभु, मैं उन दोनों की परीक्षा लेना चाहती हूं और देखना चाहती हूं कि क्या आपका भक्त अपनी बात पर अडिग रह पाता है या नहीं, लेकिन इसके लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, आप जैसा चाहती हैं वैसा करिए और आप उन दोनों की परीक्षा भी ले सकती हैं कि उनका मेरे ऊपर भरोसा अटल है या नहीं। भगवान भोलेनाथ जी की बात सुनकर माता पार्वती जी अपनी सवारी शेर पर सवार होकर आकाश मार्ग से होते हुए पृथ्वी लोक पर पहुंच जाती हैं और स्वयं को एक औरत और शेर को एक छोटी लड़की का रूप धारण करवा देती हैं, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि श्याम दूसरे को कष्ट में देखकर उसकी सहायता करता है या नहीं। तभी माता पार्वती ने एक औरत और शेर ने एक छोटी लड़की का रूप ले लिया। उधर श्याम अपना कार्य समाप्त करके अपने मालिक से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर अपने घर जा रहा था
और उसने अपने मालिक के घर से निकलने से पहले ही एक खत अपनी पत्नी रोशनी के लिए लिख दिया था। जब वह खत रोशनी के पास पहुंचा तब रोशनी ने देखा कि श्याम ने उस खत में लिखा था कि रोशनी, जब तक यह खत तुम्हारे हाथ में होगा तब तक मैं आधे रास्ते में पहुंच जाऊंगा। यहां सब कुछ ठीक चल रहा है। सेठ जी मेरे कार्य से बहुत प्रसन्न है, इसलिए उन्होंने मुझे खास चीज पुरस्कार के रूप में भी दी है। उसके बारे में मैं तुम्हें घर पर आकर ही बताऊंगा। मुझे सिर्फ पुरस्कार ही नहीं मिला है, बल्कि एक बड़ा पद भी मिला है। अब तुम देखना, बहुत जल्द हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे तुम्हारे हाथ से बने हुए भोजन की बहुत याद आ रही है। अपने सेठ की पत्नी के हाथ का खाना खाते खाते मैं थक गया हूं और मैं बहुत जल्द घर लौट रहा हूं। तुम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। तुम्हारा प्रिय श्याम। अब उस खत को पढ़ते ही रोशनी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। जब रोशनी अपनी करुण अवस्था से बाहर आती है तब रोशनी अपने मन में सोचने लगती है कि आखिरकार कई महीनों बाद मेरे पति घर वापस आ रहे हैं, इसलिए आज मैं उनके मनपसंद भोजन का प्रबंध करती हूं। अपने मन में इतना सोचकर रोशनी रसोई घर में जाती है और एक बड़े पात्र के ढक्कन को खोलती है तो वह देखती है कि उस पात्र में कुछ भी नहीं है। वह पात्र बिल्कुल खाली है। तब रोशनी कहती है, हे भगवान, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल खाली है। अच्छा कोई बात नहीं, उनके आने के बाद ही कुछ बना लूंगी। उधर श्याम बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ आ रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि पता नहीं रोशनी को मेरी चिट्ठी मिली होगी या नहीं, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद घर लौट रहा हूं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सेठ जी ने मुझे सोने का सिक्का भी दिया है। क्या पता आज के बाद से मेरी गरीबी खत्म हो जाए। फिर श्याम उस बैलगाड़ी वाले से कहता है, अरे भाई, बैलगाड़ी को जल्दी जल्दी चलाओ, क्योंकि मुझे घर जल्द से जल्द पहुंचना है। श्याम की बात सुनकर बैलगाड़ी वाला कहता है कि हाँ भाई, चला ही तो रहा हूं। फिर जैसे ही श्याम की बैलगाड़ी उसके नगर के नजदीक पहुंचने वाली होती है तभी अचानक से अपना भेष बदले हुई माता पार्वती जी और उनकी सवारी शेर उसे रास्ते मिल जाते हैं। उसके बाद औरत का रूप धारण किए हुए माता पार्वती जी श्याम और उस बैलगाड़ी वाले को अपने सामने आता हुआ देखकर उस शेर रूपी लड़की को एक डंडे से मारने लगती है और उस लड़की को मारते हुए कहती है, मर क्यों नहीं जाती दुष्ट कहीं, कि तूने तो मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। दिन भर पड़े पड़े खाती रहती है, कोई काम नहीं करती। उस औरत रूपी माता पार्वती जी की यह बात सुनकर श्याम उस बैलगाड़ी वाले से बैलगाड़ी को रोकने के लिए कहता है। फिर बैलगाड़ी से उतरकर उस औरत के पास जाकर कहता है, अरे बहन, क्या हुआ? आप इस छोटी बच्ची को क्यों डांट रही हैं? इसने ऐसा क्या किया है जो आप इसे डंडे से इतना मार रही हैं? श्याम की बात सुनकर वह औरत उससे कहती है, देखो ना भाई, इसके पिताजी सुबह उठकर ही कार्य करने के लिए कहीं गए हुए हैं। वे अगर पैसे लेकर घर आएंगे तभी तो आज के लिए भोजन बनेगा। लेकिन यह तो मेरी एक भी बात सुनती ही नहीं है और मुझसे भोजन मांग रही है। मर क्यों नहीं जाती दुष्ट कहीं की? तब श्याम उस औरत से कहता है, अरे भाभी जी, यह तो अभी छोटी बच्ची है और शायद इसे बहुत तेज की भूख लगी है, इसलिए यह ऐसा कर रही है और आप इसे ही डांट रही हैं। श्याम की बात सुनकर वह औरत श्याम से कहती है, अरे भाई, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या इसके अंदर धैर्य की क्षमता नहीं है? और इसके पिता भी अभी तक घर नहीं आए हैं। अब तो घर का मालिक भी मुझे किराया ना देने के कारण उसके घर से निकल जाने की धमकी देने लगा है, क्योंकि मेरे पति ने अभी तक किराया भी नहीं चुकाया है। इस बात को लेकर मैं बहुत चिंतित रहती हूं, इसलिए हे भाई, तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। अब तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी इस पुत्री को लेकर भिक्षा ही मांगनी पड़ेगी, या मुझे अपनी पुत्री के साथ खुद को खत्म कर लेना होगा। तभी वह मालिक हमसे पैसे नहीं मांगेगा और हम भूख से भी बच जाएंगे। उस औरत की बात सुनकर श्याम अपने मन में सोचने लगता है कि यह औरत तो मुझसे भी ज्यादा तकलीफ में है, इसलिए मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मेरे पास तो सेठ जी के द्वारा दिए गए उस सोने के सिक्के के अलावा और कुछ भी नहीं है। इनके लिए मैं क्या करूं? श्याम कुछ देर तक सोच में पड़ जाता है। तब उसके मन में एक विचार आया कि मेरे पास तो वह सोने का सिक्का है, मैं उस सोने के सिक्के को इन्हें दे देता हूं, मैं तो फिर से कमा लूंगा। इनका पति यदि अपने मालिक को किराया ना दे पाया तो इन्हें घर से निकाल दिया जाएगा और यह दर दर की ठोकरें खाएंगे। इससे अच्छा मैं यह इन्हें दे देता हूं, भगवान ने चाहा तो मैं फिर से कमा लूंगा।
फिर वह बहुत सोच समझकर उस औरत से कहता है, भाभी जी, आपका क्या नाम है और आपके पति का क्या नाम है? वे कहाँ काम करते हैं? तब वह औरत श्याम से कहती हैं कि मेरा नाम सुचित्रा है और मेरे पति का नाम रवि है और वे काम करने के लिए बहुत दूर गए हुए हैं। लेकिन तुम मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हो? अब श्याम उस औरत को गुमराह करते हुए अपने एक बात के जाल में फंसाता हुआ कहता है, अरे भाभी जी, क्या आप सच में रवि भैया की पत्नी हैं? क्योंकि मैं आपको ही ढूंढ रहा था। यह लीजिए आपकी अमानत। श्याम उनसे कहता है कि यह सोने का सिक्का रवि भैया ने ही मुझे आपके लिए ही भेजा है, क्योंकि वे मेरे साथ ही सेठ जी के यहां कार्य करते हैं। इसलिए मैं इस नगर में आपको यह सिक्का देने के लिए ही आ रहा था। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं पर ही मिल गई। श्याम ने उस औरत के सामने इस प्रकार से बहाना बनाया कि वह औरत अब उसको सिक्के को लेने से मना भी नहीं कर सकती थी। उस औरत से इतना कहकर श्याम वह सोने का सिक्का उस औरत को दे देता है। तब वह औरत श्याम से कहती है, हे भाई, तुमने तो आज मुझे बचा ही लिया और मेरे पति का स्वास्थ्य वहां पर ठीक तो है ना? उस औरत की बात सुनकर श्याम उससे कहता है, हां भाभी जी, वे बहुत अच्छे हैं और हंसी खुशी से मन लगाकर वहां पर कार्य कर रहे हैं। श्याम उस औरत से आगे कहता है, तो भाभी जी, अब मैं चलूं? तब वह औरत श्याम से कहती है, हे भाई, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। फिर वह औरत अपनी पुत्री को साथ में लेकर चली जाती है और श्याम भी बैलगाड़ी पर बैठ जाता है। उसके बाद श्याम अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने तो अपना सारा धन उस औरत को दे दिया है और अब मैं रोशनी से धन के बारे में क्या कहूंगा? उस सोने के सिक्के से मेरे घर की हालत थोड़ी ठीक हो जाती। हे भगवान, यह आपकी कैसी लीला है। मैं जिस काम से गया था उस सेठ के घर, मैंने वहां पर मन लगाकर कार्य किया और कुछ धन कमाया। मुझे वह भी एक दुखिया औरत के दुख को देखते हुए उसे देना पड़ा। फिलहाल तो जो होगा देखा जाएगा। यही सब सोचकर श्याम उस बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। मित्रों, उधर माता पार्वती जी अपने सत्य रूप में आकर अपनी सवार शेर के ऊपर बैठकर कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, आपके बिना हमें यह कैलाश पर्वत बिल्कुल वीरान जान पड़ रहा था। अब माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी के पास अपने आसन पर बैठ जाती हैं। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से पूछते हुए कहते हैं कि हे देवी पार्वती, कहिए, मैंने जो कुछ कहा था क्या वह सत्य साबित हुआ कि नहीं? हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। फिर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, आपने सत्य ही कहा था। श्याम तो बड़ा निर्भय और अत्यंत दयालु है। आप ही देखिए, उसे जो पुरस्कार के रूप में जो सोने का सिक्का प्राप्त हुआ था, उसने वह सोने का सिक्का बिना संकोच किए हुए मुझे दे दिया और उसने इसके बारे में एक बार भी विचार नहीं किया कि वह कितना गरीब है। इस सोने के सिक्के से उसकी गरीबी दूर हो सकती थी। फिर भी उसने इसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं सोचा कि वह क्या कर रहा है, उसे ऐसा करना चाहिए या नहीं। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम सत्य कहती हो। अभी भी श्याम के मन में दुख और व्यथा अवश्य है, फिर भी वह जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहता है। फिर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी भी उसके मन में दुख है, लेकिन वह तो परीक्षा में सफल हुआ है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? माता पार्वती जी की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम जानती हो उन दोनों का मन बहुत ही कोमल है, अभी भी उसके मन में दुख है। भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर माता पार्वती जी कहते हैं, हे प्रभु, लेकिन वह तो परीक्षा में सफल हुआ है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? माता पार्वती जी की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम जानती हो उन दोनों का मन बहुत ही कोमल है। मनुष्य जितनी ही कठिनाइयों से जूझता है, उतना ही उसके व्यक्तित्व में निखार आता है और वह अपने तन मन से पवित्र हो जाता है। जैसे किसी पत्थर की अपने ढेर में पड़े होने पर कोई पहचान तब तक नहीं होती है जब तक कि कोई मूर्तिकार उसे मूर्ति का रूप ना दे दे, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की भी पहचान तब तक नहीं होती है जब तक वह कोई बड़ा कार्य ना कर दे। भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसलिए इस बार हम स्वयं उन दोनों की परीक्षा लेंगे और यदि वे मेरे द्वारा ली गई परीक्षा में सफल हो जाते हैं
तो मैं उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण कर दूंगा। उधर श्याम को अपने घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है, तो उसकी पत्नी अपने घर में बने हुए भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करने लगती है और अपने मन में कहने लगती है कि हे भगवान भोलेनाथ जी, सिर्फ मेरा पति अच्छी तरह से घर लौट आए, मैं इतना ही चाहती हूं। उनका ख्याल रखना, उनके साथ कभी अनिष्ट मत होने देना। यदि ऐसा हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। तभी अचानक से श्याम अपने घर के दरवाजे पहुंच जाता है और घर के दरवाजे को खटखटाते हुए कहने लगता है कि रोशनी, दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। तब रोशनी भगवान भोलेनाथ जी को प्रणाम करते हुए कहती है, हे शिवशंकर, आप सचमुच में हमारे सहायक हैं, क्योंकि मैं अभी आपसे प्रार्थना कर ही रही थी और आपने उन्हें सही सलामत घर पर भेज भी दिया। अपने मन में इतना सोचकर रोशनी अपने घर का दरवाजा खोलती है और अपने पति को देखकर कहती है, आप आ गए, अंदर आइए। फिर श्याम घर के अंदर आता है और रोशनी से कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो बहुत दुबली पतली हो गई हो। मेरे जाने के बाद तुमने खाना खाना बंद कर दिया था क्या? या काम पर ज्यादा ध्यान देती थी तुम? मैं तो तुमसे कहकर गया था कि तुम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। अब मैं आया हूं तो देख रहा हूं तुम इतनी दुबली पतली हो गई हो। तब रोशनी अपने पति से कहती है, ये सब छोड़िए, आपने खत में लिखा था ना कि आपकी तरक्की हुई है और आपके मालिक ने आपको पुरस्कार भी दिया है। अब तो मुझे पेट भर भोजन करने को मिलेगा, जिससे मैं फिर से पहले की तरह तंदुरुस्त व मोटी हो जाऊंगी। यह कहकर रोशनी हंसने लगती है और अपने पति से कहती है, क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तब श्याम अपनी पत्नी रोशनी से कहता है, हे भाग्यवान, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं वह पुरस्कार लेकर घर आ ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से मेरी दृष्टि नगर के बाहर एक औरत और उसकी पुत्री पर पड़ी। उनकी हालत हमसे भी ज्यादा खराब थी, इसीलिए मैंने वह पुरस्कार और अपना सारा धन उसे दे दिया। अपने पति की इन बातों को सुनकर रोशनी अपने पति से कहती है, हे नाथ, इसमें उदास होने की क्या बात है? तब श्याम ने कहा, मैं इतना गरीब हूं कि मैं तुम्हें 2 वक्त का भोजन भी नहीं खिला सकता हूं और अपनी भलाई ना देखकर दूसरों की मदद करता रहता हूं। फिर रोशनी ने कहा कि हे नाथ, मैं आपके साथ बहुत अच्छे से रह रही हूं और वैसे भी अच्छे खाने पीने से ज्यादा मूल्यवान आपका मन है और आप बहुत दयालु हैं। सच कहती हूं, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तब श्याम अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मैं तो घर पर खाली हाथ ही चला आया हूं। मेरे पास थोड़ा सा भी धन नहीं था, इसलिए मैं अपने साथ कुछ भी नहीं ला पाया। श्याम की बात सुनकर रोशनी कहती है, आप जो कुछ दान करके आए हैं उसके लिए आप दुखी मत होइए। सच में कह रही हूं, मुझे आपके ऊपर गर्व है और आज आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। तब श्याम अपनी पत्नी से कहता है, हे भाग्यवान, लेकिन अब मैं क्या करूंगा? अपने घर का खर्च कैसे चलाऊंगा? फिर उसकी पत्नी कहती है, आप एक काम कीजिए, हमारे घर के सामने जो जमीन खाली पड़ी है, आप उस पर खेती कर लीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर श्याम उससे कहता है, तुम ठीक कह रही हो, अब मैं खेती ही करूंगा। अगर हमारा मन साफ है तो भगवान भी हमारी जरूर सुनेंगे। तब रोशनी अपने पति से कहती है, चलो, आज के भोजन का तो प्रबंध हो गया है। मैं अपनी पड़ोसन के घर से आज का भोजन लेकर आ गई हूं। आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। फिर उसके दूसरे दिन श्याम अपने घर के सामने वाली जमीन को कुदाल लेकर खोदने लगता है और उस जमीन को खेती करने के योग्य बनाकर उसमें धान की खेती कर देता है। फिर जब धान के पौधे बड़े होने लगते हैं तो यह देखकर श्याम और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और रोशनी अपने पति से कहती है, आप देखिए कितनी अच्छी फसल हुई है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन अचानक से मूसलाधार वर्षा होने लगती है और उसके साथ जोरदार तूफान आ जाता है। फिर देखते ही देखते उसके सभी खेत डूब जाते हैं। उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। उसके दूसरे दिन जब वे दोनों अपने खेतों की तरफ जाते हैं तो वे दोनों अपनी फसल को देखकर बहुत विलाप करने लगते हैं। तब रोशनी अपने पति को समझाने लगती है कि बस कीजिए, आप विलाप मत कीजिए, लगता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आप देखना, एक दिन सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। उधर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, उन दोनों पर दया कीजिए, उनकी ओर परीक्षा मत लीजिए। वे दोनों बहुत गरीब हैं, मैं उन्हें इस तरह कष्ट में नहीं देख सकती हूं। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, ठीक है, आपके कहने पर हम उन दोनों की परीक्षा नहीं लेते हैं।
इधर श्याम और उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना करने लगते हैं और सौभाग्य से उस दिन से ही सावन का महीना प्रारंभ हो गया था। उस दिन सावन का सोमवार था। वे दोनों उस मंदिर में सावन सोमवार का व्रत रखते हैं और अन्न जल त्याग कर भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के सामने बैठकर उनकी पूजा अर्चना करने लगते हैं। उस दिन वे दोनों भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना तब तक करते हैं जब तक कि उन्हें भगवान भोलेनाथ जी के साक्षात दर्शन नहीं हो जाते। श्याम और उसकी पत्नी ने यह ठान रखा था कि आज हम भगवान भोलेनाथ जी से पूछकर ही रहेंगे कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे और मेरी पत्नी को इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फिर वे दोनों ऐसे ही कई घंटों तक भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग के सामने ध्यान लगाकर बैठे रहे और उन्हें भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते हुए सुबह से शाम हो जाती है। तभी अचानक से उस मंदिर में रखी हुई शिवलिंग से साक्षात भगवान भोलेनाथ जी प्रकट होते हैं और उन दोनों से कहते हैं, उठो मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब श्याम भगवान भोलेनाथ जी को प्रणाम करते हुए कहता है, हे प्रभु, मुझे आपके साक्षात दर्शन हो गए, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें कि मेरे किन पापों के कारण मुझे इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। तब भगवान भोलेनाथ जी श्याम से कहते हैं, हे पुत्र, तुम बहुत ही महत्वाकांक्षी हो और तुम इतने दिनों से गरीबी का सामना इसलिए कर रहे थे क्योंकि अभी तक हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और आज तुम हमारी परीक्षा में सफल हो गए हो। साथ ही साथ तुमने और तुम्हारी पत्नी ने आज सावन सोमवार के दिन व्रत भी रखा है और पूजा अर्चना की है, इसलिए हम आज तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। फिर भगवान भोलेनाथ जी ने उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दीं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए और भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी के स्थान पर बहुत बड़ा आलीशान घर बन गया। फिर श्याम अपनी पत्नी के साथ उस आलीशान घर में सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वहन करने लगे और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से श्याम को अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। मित्रों, फिर श्याम अपने छोटे से परिवार में सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वहन करने लगा। मित्रों, अगर आप भी अपनी किसी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो आप सभी लोग भी सावन सोमवार का व्रत अवश्य रखें और प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी की कथाओं का श्रवण अवश्य करें, जिससे भगवान भोलेनाथ जी आपसे प्रसन्न होकर आपकी भी सभी मनोकामनाएं को अवश्य पूर्ण करेंगे। आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। आप भी श्याम की तरह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति बन जाएंगे। आपके पास धन की कोई कमी नहीं होगी। देखते ही आप एक बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा जिस पर होती है उसके घर से माता लक्ष्मी कभी नहीं जाती हैं। मित्रों, आप सभी लोगों को सावन सोमवार व्रत की यह पावन कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मित्रों, आपके आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी इस बात का पता चल सके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।